नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुके हैं। इस कड़ी में नगर की सरकार के लिए इस बार सीधा मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनेंगे। 3 चरणों में होने वाले नगर परिषद का चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण जिला में आगामी 10 अक्टूबर को मतदान और 12 अक्टूबर को मतगणना होगी। पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर परिषद के सभापति उम्मीदवार फरहाद जमाल, जिनके निवेदक सज्जाद अनवर, जो युवा संघर्षशील, लोकप्रिय, कर्मठ, सुयोग्य एवं न्याय प्रिय उम्मीदवार हैं। इनकी लोकप्रियता अच्छे स्वभाव एवं अच्छे सामाजिक कार्यों के कारण है। इनका पिछले कई वर्षों से समाज के लिए कल्याणकारी कार्य एवं समाज को आगे ले जाने में अहम योगदान भी रहा है। जिनका सपना है रामनगर को खुशहाल बनाना। इनके द्वारा बताया गया है कि रामनगर के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी सामाजिक कार्यों को भी आगे ले जाना है। इनका कहना है कि जो पिछले प्रत्याशी के द्वारा कार्य शेष बचा हुआ है, तो सुचारू रूप से नहीं हुआ है, उसे पूरा करेंगे। इन्होंने यह भी बताया कि रामनगर में प्लेग्राउंड और चाइल्ड पार्क भी बनाया जाएगा। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने बताया है कि रामनगर में लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से गरीब बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। और मेरा कुछ मुद्दा भी है जो हम आपको बताएंगे। अभी बता दे क्या है। बहुत अच्छा रहा सर का सवाल। एक और हम लोग पूछते हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो स्थितियाँ है, चाहे भ्रष्टाचारी अभी भी सर बात की या सड़क नाला, यह तो हर एक जगह की है स्थिति खराब। बट एक्चुअली अगर देखा जाए नगर परिषद रामनगर में, तो यहाँ पर जो कार्यालय है, चाहे हमारा नगर परिषद हो या ब्लॉक हो, यह एक प्रखंड का डेवलप क्षेत्र होता है। तो इस पे सरकार को या जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको ध्यान से या यहाँ पर काम करना चाहिए। और तीसरी बात सर ये आपसे है कि क्या आपको लगता है कि आप जनता का दिल जीत पाएंगे? अगर जीत पाएंगे तो क्या सर इसका है आपका रीजन, या आपका दयानतदारी या ईमानदारी, इसमें क्या सर हो सकता है? या आपका सोच पैरवी कि क्या सर आपको लगता है कि आपको जनता सपोर्ट करेगी, और करेगी तो क्या, किस व्यू से करेगी और किस हद तक करेगी सर? जनता तो हमको सपोर्ट करेगी, इसलिए करेगी कि मेरे पास व्यवहार और ईमानदारी बहुत ज़्यादा है। जी जी। और दूसरा क्या बताया जाए कि छवि भी बेहतरीन है। और मैं इलेक्शन से पहले मैं गांव-गांव घूम कर पता किया, तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप खड़े हो जाए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए कि पुराना को 12 साल लोग देखते देखते उग चुके हैं। नया ही चेहरा आएगा, चाहे जो भी आवे, लेकिन नया ही चेहरा आएगा। पुराना तो आने वाला है नहीं, लोग तरस हो चुका है। जी, कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक किसी चीज़ में तब्दीली या परिवर्तन न हो तब तक उसका डेवलप होना संभव नहीं है। तो अभी सर एक और बात बताया कि हाँ की चेंजिंग लाना है, और ईमानदारी और दयानतदारी। यदि इस बेस पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुने तो शायद ही उसका जो सपना है विकास का, चाहे वहाँ की जनता हो, चाहे उसके आसपास रहने वाले लोग, जो भी वहाँ की समस्या उत्पन्न हो रही हो, वह हल हो जाएगा। इसके बाद सर अभी सर रामनगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आप ये यहाँ पर चर्चा कीजिए और जनता को बताइए कि हाँ कि इसको मैं हल कर सकता हूँ, और इससे जनता को सबसे बड़ी परेशानी भी शायद हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा हो। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय जनता में आप रखें। जनता में राय रखना यही है कि मैं कुछ मुद्दा लेकर आया हूँ, जो उस पर काम मैं करूँगा। पहला ये है कि रामनगर स्वच्छ बनाएंगे। जी, रामनगर स्वच्छ, ये सबसे बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ हमेशा, चूँकि हमारा काम होता है विजिट और प्लस रिपोर्टिंग करना। बारिश आती है तो नाली का पानी और सड़क का पानी दोनों समान बहने लगता है। तो अगर अनजान व्यक्ति आए तो उसको समझ में नहीं आएगा भाई कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। हाँ सर, नेक्स्ट होगा मेरा कि रोड नाला बढ़िया बनाएंगे, गरीबों को आवास दिलाएंगे, गरीबों को जो शहरी आवास मिलता है वो दिलाएंगे। जी, और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी काम करेंगे। वाह वाह वाह, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस संसार में सबसे बड़ा राष्ट्र वही डेवलप होता है जिसकी शिक्षा पद्धति अच्छी होती है, जिसकी शिक्षा पद्धति अच्छी होती है वही डेवलप होता है। अगर बात करें हम केरल की, तो पूरे भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ का शिक्षा दर काफी अत्यधिक है, और आप वहाँ के शिक्षा के हिसाब से आप वहाँ का डेवलप देख सकते हैं सर। तो सर शिक्षा पे सर आपका जोर देना आखिर में क्या वजह है? इसलिए कि यहाँ बहुत गरीब लोग
जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हाई सोसाइटी में, उसके लिए हम सोचे हैं कि लाइब्रेरी खोलेंगे। जो बच्चे को जो किताब नहीं मिल रही है वो लाइब्रेरी में जाकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी मुझे सबसे अच्छी बात इनको ये लगी है। अभी बात की है सर कि शिक्षा, हमारे यहाँ भी प्राइवेट विद्यालय है, वहाँ पे हर चीज़ मिलता है, बिकता है, बैग हो, बुक्स हो, आपका टाई हो, हर चीज़ वहाँ पे बिकता है। आप जाकर वहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमारे गरीब के पास पैसा उतना नहीं है कि जो आदमी पर डे 200-250 कमाता है वो अपने परिवार पर खर्च करता है, वो कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को। सर ये बोले हैं कि हाँ कि इनकी जो है ये सोच है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोला जाए जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ सके और जो शिक्षा की जो पद्धति है इसमें भी सर सुधार लाएंगे, भ्रष्टाचार भी मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार सर अभी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो क्षेत्र की मैं बारे में बात करूँ, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे आपका जो नगर निगम है या यहाँ की जो स्थिति है जो जिस तरह बाजार का होना चाहिए या उसमें हो सर। अभी किसमें सर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा मतलब भ्रष्टाचारी? हर विभाग में। क्या करेंगे भाई, कहाँ देखेंगे हम लोग, कहाँ हर क्षेत्र में है आपको मिल जाएगा भ्रष्टाचार। चाहे जिस क्षेत्र में जाइए आप, चाहे वह शिक्षा से लेकर हो, चाहे वह डेवलप से लेकर हो, इस तरह से भ्रष्टाचारी हुआ है कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि नाला तो डेवलप हुआ है, उस पर जो ढक्कन लगा हुआ है आप उसमें अगर जोर से खींचेंगे तो उसका सरिया बाहर आ जाएगा। तो बहुत बहुत सा शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और मैं इस बात की सर मैं उम्मीद में हूँ कि आप लोग मिलकर एक सबसे स्वच्छ और विकसित रामनगर का निर्माण कीजिएगा। मैं बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। चिल्ड्रेन भी खोलना है बच्चों का, लेकिन फिर बाद में हम बताएंगे। चिल्ड्रेन पार्क खोलेंगे, यहाँ बनवाएंगे रामनगर में, जो बच्चे जाकर वहाँ खेले। अच्छा नहीं कुछ रहेगा, अच्छा स्टेडियम करेंगे। अच्छा स्टेडियम के लिए भी हम प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर जीत जाते हैं तो इसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। स्टेडियम की भाई बड़ी बात है क्योंकि इसलिए कि मैं देखता हूँ कि राजकीय सब लोग छेक लिए हैं, तो बच्चा ही क्या हम लोग के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे यंगस्टर के लिए, जो मॉर्निंग में जो वहाँ पर जाते थे टहलने के लिए, जो हमारे आर्मी जो सैनिक के लिए छात्र तैयारियाँ किया करते थे उनके लिए भी है। तो शायद मुझे लगता है कि इनकी बात आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये चाहूँगा कि सर जीतने के बाद अपनी बातों पर खड़े उतरे। अगर शायद हो सकता है कि मैं जीतने के बाद भी आऊँ, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।